हमारा मेन मकसद था कि हमने जो है कॉलेज को आगे लाना है, कॉलेज के विद्यार्थियों को आगे लाना है, क्योंकि अगर विद्यार्थी आगे आएंगे तो कॉलेज खुद आगे आएगा। जी। लेकिन उनके दिमाग में नए नए काम आते रहते हैं, नई नई स्कीमें आती रहती है, नई नई योजनाएं आती रहती है। क्या उन चीज़ों से आप संतुष्ट है कि हाँ वो चीज़ें होनी चाहिए और डिपार्टमेंट में उस चीज़ की जरूरत है? लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस विचार को व्यापक स्तर पर किया जाए, पूरे कॉलेज में इसको करा जाए जी तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। जी। महाविद्यालय किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है, किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट है, तो हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग अपने स्तर पर इस चीज़ को करें। बच्चों में ऐसा रहता है जिनका खुद क्या ऐसा व्यक्तित्व है, अच्छा हम उनका उनके लिए नजरिया रहता है क्या इनको भी ऐसे पढ़नी होती है। यार ये बात तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की है, वो अपने लेवल पे इस चीज़ को करेंगी। फिलहाल होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। नमस्कार, मैं हूं जीवन चौहान, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। आज जिन शख्सियत का इंटरव्यू हम ले रहे हैं, एक बहु प्रतिभाशाली एवं आदर्श विद्यार्थी हैं, तो मिलिए पीताम्बर कुमार जी से। पीताम्बर कुमार जी, सबसे पहले आप इस स्टूडियो में और यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो पीताम्बर जी, मैं आपके और जो आपका परिचय है मैं आपसे ही आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। और ज़्यादा क्या, मेरा नाम पीताम्बर है और इस महाविद्यालय से मेरा बहुत निजी संबंध है और मैं बेसिकली जो है चिवनी का रहने वाला, मेरा गाँव चिवनी। सबसे पहले आप सेकेंड ईयर से जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो किस तरह की फीलिंग है आपके मन में? आपको लग रहा है आपके बॉडी में कि मैं एक सचिव बना हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का सेक्रेटरी बना है? ठीक है सर, मतलब वैसे खड़े तो हम जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए थे जी लेकिन वहाँ हार गए तो ये पद हमें मिला है जी। क्योंकि दो पद थे, एक जीतेगा तो उसको बनना था, दूसरे को सचिव बना दिया जी तो ऐसा। ठीक है। बाकी इस पद पर भी अगर जो बन पड़े वो कर लेंगे, जी जितना होता है, जिस तरह के कार्य मिलेंगे, जिस तरह की शक्तियाँ मिलेंगी, जी कॉलेज के लिए करेंगे, अवश्य करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आपका प्रचार जब आप लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, अपनी ओर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह का कुछ अनुभव किस तरह का रहा? देखिए, नेता का मैंने देखा, नेता बनना कोई आसान काम नहीं है। नेता को गालियाँ सुननी पड़ती हैं, कहीं तारीफ भी होती है, उसे दुत्कारा जाता है, कहीं खातिर भी होती है। मैंने इस छोटे से कॉलेज में इतना जान लिया जी कि नेता बनना आसान काम नहीं है। कितनों से वोट मांगने पड़ते हैं। बिल्कुल। हम एक कक्षा में गए थे, एक क्लास में गए थे जी। वोट मांगने, किंतु उतना सपोर्ट नहीं मिला, समर्थन नहीं उतना कम था मिला, कम था उनके लिए। हालांकि हमने घोषणाएं तरह तरह की की, रेट काटेंगे, जी जी, बोतलें बांटेंगे, व्यवस्था रीट काटेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हाँ, हम रीट काटेंगे। और ये बात मैं पहले बता दूं, जी। सारे कॉलेज वाले मेरे से रीट मांग रहे हैं बोल रहे हैं बोतलें तो। एक हमने और गई थी सिंगल लड़कों के लिए जी, लेकिन मैंने बाद में यही बोला था ये मजाक की बात है जी। उस बात को किसी ने नहीं सुना है जी। ये बात सभी ने सुनी और अभी कह रहे हैं कि हमको दो। तो मैं उनको साफ साफ बता दूं, भैया जी मैं कोई जीता वेदा नहीं हूँ, कोई रीट नहीं मिलने वाला, कोई बोतलें नहीं मिलने वाली, कोई भी कुछ जो बातें हुई थी नहीं होने वाला, क्योंकि हम हार चुके हैं। ऐसा है जी। मतलब कि पीताम्बर जी का कहने का मतलब है, इन्होंने जब प्रचार किया था तो अच्छे वादे किए थे, जनता को लुभाने वाले वादे किए थे। वो मैंने बाद में कहा था कि मजाक में थी। हमारा मेन मकसद था कि हमने जो है कॉलेज को आगे लाना है, कॉलेज के विद्यार्थियों को आगे लाना है, क्योंकि अगर विद्यार्थी आगे आएंगे तो कॉलेज खुद आगे आएगा। जी जी। लेकिन उन्होंने किस बात को जाना, रेट काटा जाए, बिल्कुल, सिंगल लड़कों के लिए व्यवस्था की जाएगी। कैसी व्यवस्था है? लोग देखो अपना हित देखते हैं। जी हाँ। अब हित की बात आई तो वहाँ पे हम लोग अपना हित की पूर्ति करने के लिए बिल्कुल। ठीक है। जब इलेक्शन पोलिंग बूथ में, यानी जहाँ पर वोट को आपको काउंट किया जा रहा था, ठीक है, आप भी स्टेशन के बाद थे, उस वक्त काउंटिंग हो रही थी, तो उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी? आपको क्या फील हो रहा था कि यार अभी मेरे चुनाव का रिजल्ट आने वाला? आप लोग कितने एक्साइटेड थे इस चुनाव से? देखिए, हमारा कॉलेज जो है उतना बड़ा कॉलेज नहीं है,
है। जी ये चुनाव भी उसी स्तर के थे। जी तो जब एक करते हैं ना नियुक्त जहाँ वोटिंग हो रही होती है, जी तो वहाँ हम खुद गए थे, जी खुद देख रहे थे वोटिंग कैसे हो रही है। जी। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। जो इलेक्शन के जो नेता होते हैं, जो खड़े होते हैं, उनका अधिकार होता है कि वो जाए वोटिंग पोलिंग बूथ में जाए। हाँ, वो अपने एक आदमी को भेज देते हैं, आदमी को भेजते हैं। हम खुद गए थे। जी तो वहाँ देख रहे थे सारी, कई बार ऐसा भी आ रहा था कि 3 वोट ऊपर नीचे हो गई, जी। कई होगी वहाँ पे दाखिला तो हुआ कि इन्होंने वोट दिया, जी। लेकिन वोट ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। जी। उस तरह की थी उस टाइम की। हमने क्या कि चलो आवाज शोर उठाया ऐसे ही, क्रांति ताकि बड़ा एक्साइट लगे कि नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब रियल मायने में चुनाव हो रहे हैं। हाँ वैसा, मतलब थोड़ा हो रहा शो अगर करते हैं ना, जी। तभी तो चीज़ सफल होती है। तो वैसा कर रहे थे। बाकी जब चुनाव वोट गिने जा रहे थे की बात जी, तो उस टाइम जो है, मैं एक बार पहले भी चुनावों से गुजर चुका हूँ जी उस समय की अनुभूति अलग थी। जी लेकिन जो अभी अनुभूति थी वो थोड़ी समांतर रूप में थी। जी एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जीता जा सकता है जी जिस तरह की, क्योंकि सबसे वोट मांगे हैं जी लगभग 80% लोगों के पास या 75% लोगों के पास हम खुद गए, जी लेकिन फिर भी हार गए क्योंकि पहले किसी और ने मांग लिया। जी इसका भी बड़ा ये रोल होता है। जी। इसी बीच मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पीताम्बर जी यहाँ हार का जिक्र कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी 3 क्लासेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों क्लास से 2-2 पोस्टों के लिए इलेक्शन करवाए गए थे। तो हर क्लास से 2 कैंडिडेट सिलेक्ट मतलब कि निर्वाचित होने थे। सेकंड ईयर से 2 निर्वाचित हुए हैं। जो फर्स्ट जो विनर था वो थी दिया और सेकंड था पीताम्बर। तो मुझे लग रहा है कि हार तो नहीं, लगभग अब जितने आपको वोट पड़े, आपको तो निर्वाचित किया है, उतने लोगों का आपके पीछे सपोर्ट है, उतने लोगों का आपके पीछे हाथ है आपको इस सीट के या उस पद यानी सचिव का पद के लिए। तो देखिए हर चीज के 2 पहलू होते हैं जी, एक हार एक जीत। जी। जीवन के भी 2 पहलू हैं जी। एक जन्म है मृत्यु। जी बीच में लड़ना मुझे पसंद नहीं है जी। अब बीच का पद मिला है तो काम उस तरह का होगा, लेकिन अगर जीते होगे जी तो उसी जुनून के साथ, उसी जोश के साथ काम होगा। तो इसके बीच में मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, तो ठीक क्या आपको कहा जाता है कि आपके प्रचार में कमी रही, या आपके व्यक्तित्व में कमी रही, या किसी या वोटरों में कमी रही कि आपके लिए आकर्षित ना हो पाए वो वोट देने के लिए? देखिए मेरा जिस तरह का व्यक्तित्व है जी, मैं अपनी तरफ से किसी से उतना घुलना मिलना पसंद नहीं करता जी। बस कैजुअली हंसना हंसाना बस। जी लेकिन वहाँ अनजानों से वोट मांगने पड़ रहे हैं। जी हालांकि छोटा कॉलेज है लेकिन सबसे जान पहचान नहीं हो पाती है। जी सबसे वोट मांगना पड़ रहा है, जी सबकी शक्लें देखनी पड़ रही है कि उसका नजरिया हमारे प्रति किस तरह का है। जी उन चीज़ों से मैं थोड़ा बचता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मेरी रही जो मेरा व्यक्तित्व है, एटीट्यूड है जी कि मैं सबसे उस तरह की बात नहीं कर पाता। जी। तो ये शायद रही। और बाकी थोड़े झूठे वादे भी किए, इतने नहीं करने चाहिए। जी जी। और बाकी तो क्या होता है बाकी। ठीक है, आप मानते हैं कि आपका जो और स्टूडेंट है उनके साथ घुलना मिलना उतना ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा कहा आपने कि कुछ बातें की आपने जो झूठे नहीं देखिए, एक किसी से घुलने मिलना का एक जरिया होता है जी। घुलना मिलना आप जबरदस्ती नहीं करते कि इसके साथ मुझे घुलना मिलना, लेकिन चुनावों के टाइम आपको वो करना होता है। पर जो जबरदस्ती अगर कोई काम करेंगे तो उसमें मजा नहीं आता। बिल्कुल। देखो आपने देखा होगा जो नेता लोग होते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है और उनके जो जेस्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू दूसरे दिनों के। जब चुनाव आम दिनों के किस तरह से आते हैं, जो बुजुर्ग लोग उनके पाँव छूते हैं, मतलब कि हाथ जोड़ के कि हाँ जी आप मुझे वोट दीजिए तो मैं आपकी ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, हमारा भी वैसा था। ऐसा नहीं, हमने थोड़ा मतलब थोड़े पोलाइट हो गए जी, थोड़े नम्र हो गए जी, और बहुत से लोगों को लगा ये क्या है, ये तो कुछ और ही तरह के हैं जी, कुछ और। लेकिन चुनाव के बाद सारी चीज़ें बराबर हो जाती। इसलिए मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो पीताम्बर जी हैं ये बहुत प्रतिभाशाली मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। देखो ये राइटिंग, ठीक है, स्टोरी नरेशन ऐसे और ममिक्री तक ऐसे और लिखन ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं और काफ़ी मुझे लगता है आदर्श स्टूडेंट आप है। ठीक है, अब लगभग पोस्ट तो आपको मिल चुकी है,
ठीक है, आप सचिव तो बन चुके हैं, क्या प्लान है अभी आपके? ठीक है, इस पोस्ट के तौर पर जब आपको शक्ति मिल चुकी है आपको कि आपके पास पोस्ट है, आप अपने वोटर है उनके के लिए आप क्या क्या काम करना चाहते हैं? उनकी किस तरह का प्लान है आपका, विजन क्या है आपका? देखिए, काम का ऐसा है कि हमारे हाथ में कुछ सीमित शक्तियां हैं, हम उतना नहीं कर पाएंगे। जो हमारी नीतियां थी, जी जो कार्यक्रम थे, वो हमारी इच्छा के अनुसार लागू नहीं हो पाए। जी अब जो काम मुख्य द्वारा, जो प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाएगा, जी हमारे सीनियर्स द्वारा दिया जाएगा, जी उसका हम अनुपालना करेंगे। और थोड़ा थोड़ा अगर खुद से भी हो पड़ता है जी तो जरूर करेंगे। और क्या करें? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका खुद का क्या प्लान है कि मैं जो राजनीतिक शास्त्र विभाग है उसके लिए क्या करेंगे या कॉलेज के लिए क्या करेंगे? देखिए, राजनीतिक शास्त्र विभाग जो है एक ऐसा परिवार बन चुका है जी जो एक संगठित दल के रूप में उभर रहा है। जी हम जो है खुद को परिवार मानने लगे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। जी हमारे यहाँ एक शब्द आता है महाविद्यालय परिवार, जी दूसरा शब्द आता है हमारा राजनीतिक शास्त्र विभाग परिवार। जी ये छोटे छोटे परिवार जो है इस पूरे घर को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी क्योंकि राजनीतिक शास्त्र विभाग के जो मुख्य हैं जी उन्हें हम प्रेसिडेंट मानेंगे, जी श्री ओमकार सर, तो जी उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। और लोग हमारे साथियों में जो है सजगता आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। जी तो इससे जो है जरूर मुझे लगता है कि सुधार आने वाला है। जी ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी बीच एक और है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर ओमकार सर है, उनकी जो नीतियाँ, उनका जो विजन और उनका जो प्लान रहता है, हमेशा क्रिएटिव रहते हैं। वो मतलब काम से कभी थकते नहीं है, उनके दिमाग में नए नए काम आते रहते हैं, नई नई स्कीमें आती रहती हैं, नई नई योजनाएं आती रहती है। क्या उन चीज़ों से आप संतुष्ट है कि हाँ वो चीज़ें होनी चाहिए और डिपार्टमेंट में उस चीज़ की ज़रूरत है? देखो, आज का टाइम देखिए कैसा है। जी आज के टाइम में लोगों में निरस्ता है, यही हमारा मोटिव था। मैंने जब मैनिफेस्टो पढ़ा था कि अपने लोगों की निरस्ता को दूर करना है, जी जो उनमें कुछ कार्य करने की ना भावना वाली हो। जी छोड़ो क्या करना है, जी। उस भावना को हमने मिटाना है। ये भावना आज बहुत से लोगों को अपना शिकार बना चुकी है जी कि छोड़ो क्या करना है, रहने दीजिए। बिल्कुल लेकिन इस मामले में जब अगर हम ओमकार सर को देखें जी तो वो सजग रहते हैं, बिल्कुल तो हर काम करने के लिए आगे। जी लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा रहता है जो खुद जिनका खुद का ऐसा व्यक्तित्व है, छोटी चलिए हम उनका उनके लिए नजरिया रहता है कि क्या इनको भी ऐसी पढ़ी होती है यार, सैलरी मिल रही है भैया, आराम आराम क्यों कीजिए। दौड़े हुए हैं। तो इस नजरिए वाले लोग जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, मेरी मेरी नजर में। बिल्कुल सर। लेकिन जो इतने सजग हैं हर तरह है, जो ना सिर्फ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं बल्कि आगे बच्चों के लिए भी बढ़िया कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो मैंने खुद देखा है, जो रूम इतने खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है। आप जैसे ही आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो चारों ओर आपको तरह तरह के रंग बिरंगे पोस्टर, इन्फॉर्मेटिव पोस्टर, कुछ क्रिएटिव चीजें दिखती है। तो देखिए, मैं संकुचित व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ। जी हर व्यक्ति की अपनी खामियां होती हैं, जी कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। जी लेकिन थोड़ी सी खामी हमारे में ये रह जाती है कि जो भी हमारा काम हो रहा है वो एक कमरे में हो रहा है, जी राजनीतिक शास्त्र के विभाग कमरे में। में। जी तो मुझे लगता है कि हमें उस कमरे तक ही संकुचित रहकर रहना नहीं है, बल्कि पूरे कॉलेज को हम वैसे सजा सकते हैं, जी बाकी कमरों को भी वैसे सजा सकते हैं। जी क्यों ऐसा है कि वहीं करना है? हाँ, ऐसा है कि वहीं के टीचर थोड़े सजग हैं, जी लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस विचार को व्यापक स्तर पर किया जाए, पूरे कॉलेज में इसको भरा जाए, जी तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को हम और ज़्यादा पूरे कॉलेज में बताएं कि हम इस तरह से कार्य करते हैं, मतलब कि कॉलेज की जो परिसर है इसको सजाने समझने की मतलब अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा। कि इस बात से आप सहमत है कि सराउंडिंग अच्छा रहेगा तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा? देखिए, इसके दो तर्क हो सकते हैं। जी एक तो कहेंगे कि बहुत अच्छा है, जी
सजी हुई चीज जो है हमेशा मनमोहक लगती है, जी हमेशा आकर्षित करती है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना कि क्लास में अगर ये चीजें रखेंगे तो सारा ध्यान वहीं चला जाएगा, इसलिए आकर्षक जी। पढ़ाई में क्या ध्यान रहेगा, जी जी है ना। तो इसको जो है हमने थोड़ा मेंटेन करके रखें, क्योंकि पॉलिटिकल का हमने पूरा ही कमरा सजा दिया जी। आप वीडियो में बता दीजिए, वो पूरा हमने सजा दिया जी। हो सकता था उसकी कुछ चीजें अगर और अन्य कमरों में भी लगती तो और बढ़िया होता। इसी बीच लगता है कि महाविद्यालय किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है, किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट है। तो हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग अपने स्तर पर इस चीज को करें। जी हाँ, ये एक बात बढ़िया हुई है जी। जब पॉलिटिकल में ऐसे काम हो रहे हैं तो अन्य उसके बाद अन्य विभागों में भी बिल्कुल। इलेक्शन कराए जा रहे हैं, जी। प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं, जी। मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, मॉनिटर का मॉनिटर। स्कूलों में मॉनिटर होते हैं, Yes, लेकिन यहाँ बिल्कुल। मॉनिटर को उतनी शक्तियाँ नहीं है पर यहाँ शक्तियाँ मिलेगी। नहीं, यहाँ शक्तियाँ कम है। कम। क्लास में स्कूल में मॉनिटर को होती थी शांत करना और ऐसा सब, लेकिन यहाँ मॉनिटर का काम अप्रत्यक्ष रूप में हो रहा है। जी। यहाँ दिख नहीं रहा है लोगों जी। को किस तरह का काम हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। और फिर कॉलेज का आपको ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारा महाविद्यालय है, टीचर्स यहाँ के बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। जब मर्जी आप इनसे पूछो तो वो बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। महाविद्यालय में कौन सा टीचर आपको वैसे सबसे लगता है आपको आदर्श टीचर है? मतलब मेरे लिए उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं जी। कि इस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं। जी भले ही पिछड़ा हुआ कॉलेज है, बहुत पीछे है बिल्कुल। मतलब कि लेकिन यहाँ की जो टीचिंग की व्यवस्था है, जी एजुकेशन की व्यवस्था है, जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। जी और हमारे कॉलेज से ही हिमाचल HPU के टॉपर निकले हैं जी। इस साल, जी आपने देखा हो। जी जी तो टीचरों का बड़ा भारी सहयोग इस कॉलेज में जी। रहता है। मेरे पर्सनली अगर टीचर की बात कहें जी कौन से टीचर अच्छे लगते हैं? तो ये सब निश्चय कर पाना असंभव है, जी क्योंकि हर विषय के अपने टीचर हैं बिल्कुल। और विद्वान वही है, दिमाग वाला वही है जी जो सबको अपना माने। जी अगर किसी एक पर जी। वो नियंत्रित हो जाता है, एक पर ही सारा ध्यान होता है, जी तो वो अन्य ज्ञान से चूक जाता है। जी एक ही पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक ही किसी को। जी जी ठीक है। विषय से मुझे याद आया कि आप इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, तो आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट क्या है? देखिए, मेरा मेजर में पॉलिटिकल साइंस है और जी। माइनर में जो है हिंदी है। जी ठीक है। मेजर में सबसे थोड़ा ऊपर लेवल का और माइनर में छोटा सा, उससे थोड़ा कम का, तो ठीक है। इन दोनों में से कोई अगर आपको कोई एक चूज करना है तो कौन सा करेंगे आप, पॉलिटिकल या हिंदी? एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जी वो कॉमेडी के टाइम में एक बात कह रहे थे कि पैशन और भूखमरी दो अलग अलग चीज है। जी हिंदी मैंने रखी क्योंकि पैशन की चीज है, जी और पॉलिटिकल में पढ़ता हूँ क्योंकि भूख मतलब व्यवसाय करना है, जी जी आगे करियर बनाना है, उसके लिए मैं पॉलिटिकल। लेकिन अगर ऐसी जगह बनेगी भूखमरी की कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो मैं पैशन को ये जो है चूज करूंगा। ठीक है। मतलब आप अभी 2 घोड़ों के ऊपर सवार है जी ठीक है। आपको लगता है कि ये बड़ा घोड़ा मेरा अच्छा चलेगा तो मैं इसी के ऊपर सवारी करके जाऊंगा? लेकिन अगर भूखमरी की बात आती है तो ध्यान से सोचना पड़ेगा। जी 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 आप उसमें जाएंगे। ठीक है। प्रोफेशन और आपकी जो आप सोच रहे कि मैं इस फील्ड से कमाऊंगा, तो शायद ऐसा ही आपका कि हम फिलहाल के लिए दोनों का आप ले जा रहे हैं आगे के लिए। तो इसी बीच में ऐसा नहीं है किसी एक विषय में कम चीजें हैं जी लेकिन हम उसके बारे में जागरूक नहीं है, जी तो ऐसा है। ठीक है। आगे का और प्लान क्या है आपका? भविष्य की योजनाएं क्या है कि आप ठीक है ग्रेजुएशन के बाद भविष्य में तो संत बनना है जी। संत बनना है? चलो ठीक संत है। का मतलब है कि अच्छा आदमी जीवन का, मैं कोई ज्ञान मतलब जी जी कहने का अर्थ ये है जी कि जीवन सार्थक हो। जी अगर पेट के ही पीछे सारी उम्र भागेंगे तो मजा नहीं आएगा। सही तो है। कुछ ऐसा करना है जो मन भरने के लिए कुछ काम करना है। जी समाज के लिए क्या करना चाहते हैं आप?
समाज तो देखिए एक, खैर समाज ही देख रहा है जी समाज में सुधार की बहुत आवश्यकता है। जी वो बहुत पहले से देखिए जी मॉडर्न सोसाइटी जी की हम बात करते हैं जी उसमें जो है बहुत सुधार है जी ग्रामीण के मुकाबले। जी लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ों में हम थोड़ा डायरेक्ट पहाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल जी तो हर जगह थोड़ा संतुलन बनाना आवश्यक है। जी तो ये मैं चाहूँगा कि अगर सारे जहान में जो है प्रेम बढ़े, प्रीत बढ़े, जी द्वेष खत्म हो, ईर्ष्या खत्म हो, तो और संसार और समाज को कुछ चाहिए नहीं, बिल्कुल और सुधार की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम आ जाए जी। और ईर्ष्या और द्वेष ये चीज़ें, घृणा ये चीज़ें खत्म हो जाए, तो और समाज में कुछ सुधार करने की चीज़ ही नहीं है। जी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपने बताया कि समाज में प्रेम की आवश्यकता है, दूसरे के साथ जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करेंगे हम भी इस चीज़ को और समाज में इस चीज़ को ले आने की। ठीक है, थोड़ा हम आपकी स्टडी के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी स्टडी कहाँ से हुई है +2 तक की? देखिए स्टडी का ऐसा है, स्टडी तो वैसे बेसिकली स्कूलों में ही हुई है। जी राजकीय विद्यालय जो है सिवनी में, जी जी वहीं के स्थानीय विद्यालय। जी जी। उस वक्त जब आपने अपनी 12वीं कक्षा पास की, उस टाइम क्या प्लान था? कहीं और जाने का प्लान था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा, या कुछ और चीज़ें सोची हुई थी उस वक्त आपने? देखिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जी जिसे परिवार से हर तरह की छूट है। जी आपने जहाँ जाना है जी। वहाँ जा सकते हैं, जो जी। करना है वो कर सकते हैं। जी तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कहाँ जाना था और मैं कहाँ हूँ। जी। ठीक है, आप लंबा ताज कॉलेज में आकर संतुष्ट है अपने आप से कि यार मैं अच्छी जगह आया हूँ? हाँ संतुष्ट कह सकते हैं। कुछ कमियां भी हैं कॉलेज में। जी चलिए ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप स्टडी करते हैं, हमारी जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आया है, आप उस रिजल्ट से संतुष्ट हैं या कुछ और उम्मीद थी आपको कि या थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था? देखिए अच्छा हो सकता था। जी मुझे लगता है कि शायद कहीं कोई गलती हुई है। जी क्योंकि जब मैंने देखा कि जिस विषय में मुझे लग रहा था कि डाउट है, रह सकता है, जी उसमें बहुत अच्छे नंबर आ गए। जी लेकिन जिस विषय में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो आराम से हो जाएगा, जी उसमें मैं खतरे से थोड़ा थोड़ा बचा। तो इस तरह लगता है कि शायद कुछ अंदर रहा है, क्योंकि एक तो लेट रिजल्ट जी निकला है, जी। तो ऐसी शंकाएं उठ जाती हैं। खैर ये बातें तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की है, वो अपने लेवल पे इस चीज़ को करेगी। फिलहाल हम अपने लेवल पे, आप अपने लेवल पे और ज़्यादा क्या चीज़ें करना चाहते हैं? कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है सेकेंड ईयर का, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? पढ़ाई का कैसा रहता है आपका? कि चलो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी दिसंबर में हाउस टेस्ट होंगे और उसके बाद शायद अप्रैल या मई जून में आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए कैसे तैयारी देखिए है? एग्जाम से मेरा कोई मोह रहा है, जी। एग्जाम के नंबरों से मेरा कोई मोह रहा है, जी बस पास होना है। जी नंबर मुझे इसलिए चाहिए दैट अपने घर वालों को बता सकें कि जी। अच्छा काम कर रहा है। क्या फिर फील लगता है आपको जो हमारी सोसाइटी है, शायद मैंने एक क्वेश्चन पिछले वाले इंटरव्यू में किसी एक कैंडिडेट से पूछा था कि जो हमारी सोसाइटी है ये नंबरों के आधार पर, नंबरों के बेस पर बच्चे को या व्यक्ति को जज करती है, इस विषय के ऊपर कुछ? इस विषय की मैंने कभी चिंता नहीं की है, जी क्योंकि मेरे गांव में ऐसा है जी कि अप्रॉक्सीमेट मैं ठीक नंबर लाता हूँ बाकियों के मुकाबले। जी तो इस विषय की मुझे कभी चिंता नहीं हुई कि किसने क्या जज किया, जी। तो ऐसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पढ़ाई की बातें बहुत हो चुकी है, थोड़ा खाने पीने की बातें करते हैं। खाने के शौकीन हैं आप? घर के खाने के अलावा कुछ और चीज़ें आपको खाने पीने में कुछ? घर की खाना हो या बाहर का खाना, जी देखिए खाना एक सुख है। जी लोग बोलते हैं पेट अभिशाप है, जी अभिशाप है। जिनके पास पैसा नहीं होता उनके पास अभिशाप है, जैसे फिलहाल हमारे लिए अभिशाप। जी लेकिन जब हम खाने पे आते हैं तो उससे बड़ा सुख कोई है नहीं। जी
अमृत यही भोजन है और कुछ नहीं है जो हमें जिंदा रखा है। जी अमृत का वही तो कहा ना कि जिंदा रखना है। बिल्कुल। ये भोजन जो है एक वरदान है, जी। इसमें एक सुख है, सभी सुखों से परे भोजन का सुख है, भूखे के लिए। जी लेकिन जो जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए पसंद नापसंद की बात करें तो भोजन में क्या कौन सी चीज़ है जिसको लगता है आपकी यार हाँ ये चीज़ है, बड़े चाव के साथ खाता हूँ मैं, बड़े स्वादिष्ट लगती है मुझे, जिसे देख के आपको पानी आ जाता मुंह में। घी के साथ कोई भी चीज हो जी मैं बड़े चाव से खाऊंगा, बस एक मसाला चाहिए घी, जी बाकी हर चीज निकाल, कंकड़ पत्थर जो कि लाए हो। मेरे को यही बचपन की याद आ गई। हम क्या करते थे कि बचपन में सूखी रोटी करते थे, सूखी रोटी में चीनी डालते थे, 2 चम्मच उसमें घी और उसको करके इस तरह से रोलना, मैं खाता था। आपका कुछ बचपन का कुछ ऐसा किस्सा है जो आप बचपन में कुछ करते थे इस तरह से? हाँ, हम जो एक बीजी होती है बिजी जिसकी भांगी बनती है, जी जी तो उसका जो है रोटी में लगाते थे जी, उसका नमक, उसका नमक। हाँ, घी लगाते थे जी उसको एक मसाला जैसा बनता था, बिल्कुल। उसको लगा के नमक लगा के और घी डाल के जो है एक गोला बना दिया रोटी का, रोल करके। वो हमारा बचपन का क्रीम रोल हुआ करता था। जी हाँ, जी हाँ। बाजारों में क्रीम और रोल बाजारों में क्रीम रोल और कहीं कहीं बेहतर होता है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आपने पहले कह दी है कि मैं थोड़ा लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ, थोड़ा बातचीत कम रहती है, फिर भी मैं देखिए ऐसा नहीं है, घुलना मिलना में अवश्य हूँ। जी घुलने की मिलने की बात जी लेकिन घुलना मिलना परिस्थितियों के आधार पर होता है जी लेकिन उस आधार पर मिलना कि आपको कुछ उनसे चाहिए, जी ये घुलना थोड़ा नकारात्मक रहता है। ठीक। घुलना मिलना नहीं, मैं तो सबसे बोलता मेरा हूँ। प्रश्न यह है, आप दोस्ती लड़कियों से या लड़के से करते हैं आप? देखिए ये मैं साफ साफ बात कह रहा हूँ जी कि मेरे जितने दोस्त हैं जी सारे के सारे सांप हैं। मजाक की बात नहीं, जी कुछ मामलों में अच्छे से सहयोगी है, सहयोगी। जी जी लेकिन जब उनको और आप आईने के सामने ले जाए ना शीशे में नहा नहीं, ऐसा क्या है आपके दोस्तों में कि आपको लगता है कि वो साथ में है तो बस शांत है, आपने एक अजगर को पाला है साथ में, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए ऐसा होता है, ये जो हमारा टाइम है जी। ये ऐश मस्ती का टाइम है। ऐश मस्ती का। हर आदमी का अपना अपना टाइम होता है जी। जो स्टडी को देता है। जी अब क्या होता है, लेकिन जब हम टाइम नहीं दे पाते जी। दूसरा चाहता है कि अभी क्या टाइम है, जिस टाइम मैं पढ़ता हूँ जिस टाइम ये पढ़े, लेकिन हर व्यक्ति उस तरह का नहीं उस तरह का नहीं होता है। और दोस्त ही वो आदमी है जी जो आपको मुसीबतों में फंसाता है जी। लेकिन निकालता भी वही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारे सांप हैं जी। जी आपका क्या ठीक है, फिर भी एक इसमें एक और जोड़ता हूँ मैं, बात लड़के लड़की की ठीक है, आपके जो लड़के दोस्त है वो आपके साथ है, आप लड़कियों से दोस्ती करना पसंद करते हैं? देखिए लिमिट में जी सच बात बताऊं तो लड़कियों की बातें खत्म नहीं होती जी लड़कियां सिखाए, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती जी हैं जिनसे अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा ही बात करने लगती हैं। जी जी लड़कियों से एक स्तर तक मतलब ठीक है, जी। नॉर्मल दोस्ती, जी और लड़कियां वैसे काम भी आती हैं जी लड़कियों गुड। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे बताया था कि आप समाज में प्रेम और जेलसी को खत्म करने के लिए कुछ सोचा होगा आपने, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए आप अपने फ्यूचर में अपने आप को 5 से 10 साल के अंदर आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, कि आप किस पोस्ट में होंगे या किस चीज़ की वर्तमान में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? 5-10 साल बाद जी मैं अपने घर के टेरेस पे खड़ा हूँ जी और नीचे जो है ऑडियंस वो मेरे नाम की जयकारे लगा रहे हैं। मतलब किताब कुछ इस जी हाँ वैसे लगा रहे या हैं। आप एक मैंने निक नेम भी सुना है जी हाँ, राठी। राठी। उस तरह के नाम लगे हो। ठीक। नाम का क्या है जी। नाम का क्या है, मतलब मेरे नाम मेरे ही नाम है और मैं उनको ऐसे ऐसे याद कर रहा हूँ। जी जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो पीताम्बर जी है ये शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं। जी हाँ, और मुझे तो ये आइडिया ठीक है, ये उनकी नकल उनकी तरह बनने की और उनको कॉपी करने ये अपना उनको आदर्श मानते हैं। अब उस मतलब किस फील्ड के इंडस्ट्री जो
फिल्मी है उसका। कुछ शाहरुख खान का है, कुछ आपको डायलॉग याद, कुछ मूवी याद है कुछ आपको? देखिए शाहरुख खान का मुझे एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। जी, आप दर्शकों के लिए और वो था, बाबूजी ने कहा काम छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, जी आज तुमने कह दिया हमें छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया है छोड़ दो। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। और लास्ट में जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीताम्बर जी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, एक गाना नहीं गाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों के लिए, इस चैनल के लिए एक छोटा सा गुनगुनाइए आप। ऐसे गाना में शौक में गाना तो हर कोई गाता है जी। बाथरूम सिंगर हर कोई होता है जी, फिर भी थोड़ा सा कुछ बोल। ऐसे ही बोल दे तो जी, एक गाना था, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत बढ़िया पीताम्बर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अंतिम पड़ाव पे जाते हैं। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, हम सभी के लिए आप कुछ संदेश, छोटा सा कुछ टिप्स आप देना चाहते हैं? यही है जी जो मैंने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य समाज में बस प्रेम लाना है जी, द्वेष को दूर करना है, सबसे प्रेम कीजिए, द्वेष घृणा क्रोध ये जितनी सारी चीजें खत्म हो जाएगी जी, बस यही, बस अपने काम में लगे रहिए, जी। लोगों से बैर मत रखिए। कुछ और अंत में आप कुछ कहना चाहते हैं? बुरा कहता है कोई अच्छा कहता है, जी, यही है, प्रेम कीजिए हर चीज। ठीक है, राठी जी का कहने का मतलब है अंत में कि आप प्रेम कीजिए। ठीक है, प्रेम से सब कुछ चीजें हो जाती है। प्रेम करेंगे तो आपके काम सफल हो जाएंगे, लोगों के साथ उठना बैठना आपका अच्छा होगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पीताम्बर जी, आपसे बात करके दिल खुश हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आने वाले समय में किसी और विषय के ऊपर आपके साथ इंटरव्यू जरूर जी हाँ करेंगे। बिल्कुल, मेरा सवाल है। जी। ठीक है, थैंक यू।